हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं हूं विकास। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के अभ्यास 2 के डी के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 9 का मान क्या होगा। यानी 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान क्या होगा। अब हम लोगों ने पहला घातांक में गुणन नियम पढ़ा था कि यदि किसी भी नंबर का बेस क्या हो, सेम हो और पावर अलग अलग हो तो ये सब क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ सबका बेस क्या है, 3 यानी 3। अब 4 धन 5 धन माइनस का 9 यानी माइनस का 9 और ब्रैकेट में होगा। सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 4 और 5 जुड़ के कितना होगा, 9 और प्लस माइनस का गुणा माइनस यानी माइनस का 9 माइनस का 9 प्लस का 9 0 यानी 3 की घात 0। और हमने ये भी पढ़ा था जीरो नियम में कि यदि किसी की घात 0 होगी, सिर्फ 0 को छोड़ के, क्या पढ़ा था हमने कि किसी की घात अगर 0 है, सिर्फ 0 को छोड़ के, तो उसका मान क्या होगा, 1। तो 3 की घात 0 इसलिए इसका मान क्या होगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2/3 की घात 2 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल करना है। अब यहाँ बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हमें दिया है कि 2/3 की घात 2 गुणे 2 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात -4। यदि बेस सबका सेम होता तो हम लोग क्या करते, पावर को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन इसका बेस क्या है, डिफरेंट है। तो पहले हम इनका बेस एक तरह करेंगे सबका। तो 2/3 की घात 2 गुणे, अब 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 की घात 2 लिख सकते हैं। और फिर इस पूरे का घात क्या लिख सकते हैं, 2। हमने घात के घात का नियम जो पढ़ा था कि पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट, वो क्या था हमारा, घात के घात का नियम कि यदि कोई घात है और उसके ऊपर भी कोई घात लगी हुई है तो वो दोनों क्या होंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी दोनों की घात क्या हो जाएगी, 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4/9 की घात 2 यानी जो यहाँ लिखा है सेम वही यहाँ भी लिखा है। आगे हमारे पास क्या है, 2/3 की घात -4। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 4 गुणे 2/3 की घात -4। अब सबका बेस सेम हो गया है। जब भी सबका बेस सेम हो जाता है गुणन नियम में तो क्या होता है, बेस एक ही रहता है लेकिन पावर सबकी जुड़ जाती है। तो सॉल्व करेंगे आगे, 2/3 2 धन 4 और -4 क्या है, 2 धन 4 -4 क्योंकि पावर क्या है, -4। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 6 -4 क्या आएगा, 2। या फिर यहाँ से प्लस का 4 माइनस का 4 काट दे, क्या बच रहा है, 2 यानी कि पावर 2। पावर 2 का मतलब है कि 2 का 2 बार गुना यानी 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9, तो 4/9। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया है, 4/9। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 की घात -2 गुणे 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमने घातांक के नियम में पढ़ा है कि यदि 1/a की पावर माइनस का n है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। यहाँ भी क्या है, 1/2 की पावर -2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी a/n लिख सकते थे। इसे हम a की पावर n लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2।
और यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, बेस लेंगे और पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2 + 2। आगे लिखेंगे इसका, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 कितनी बार है, 4 बार, यानी 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया, 16, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया 3 की घात -2 × 3 की घात 5 का मान क्या होगा, यानी 3 की घात -2 × 3 की घात 5। अब यहाँ पे अगर देखें गुणन नियम से, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस लिख लिया हमने। अब पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो -2 + 5 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 की घात -2 + 3, यानी पावर प्लस में आएगी, तो प्लस का 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 × 3 × 3, और 3 × 9 9 × 27, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर 27, और 27 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें हमें 5 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या दिया हमें, 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। हमने घातांक का जब नियम पढ़ रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था कि यदि 1/a की पावर माइनस का n हो तो इसे हम लिख सकते थे a की पावर n, क्या लिख सकते थे, a की पावर n। और यहां से हम लोग लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 भागे 3 की पावर -3। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो 3, और क्या है कि बेस इनका सेम है, तो पावर क्या हो गई, ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 भागे 3 की पावर -3। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 का भाग 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर -3। अब ये भाग में है, सॉल्व करेंगे इससे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 4 डिवाइड यानी भागे -3, यह लिख सकते थे। और हमने क्या है, नियम पढ़ा है घातांक में, क्या नियम पढ़ा है, यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड में है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m माइनस का n, क्या लिख सकते हैं, यदि a की पावर m बटा a की पावर n इज इक्वल टू है, तो a की पावर m माइनस n, यानी n क्या जाएगा माइनस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 3 यानी बेस दोनों का सेम है, और पावर क्या है पहले की 4, तो 4 लिख दिया। अब माइनस का साइन है तो माइनस, लेकिन यहाँ भी जो क्या है वैल्यू, पावर जो है वो क्या है माइनस की, तो -3, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तो क्या होता है प्लस, यानी कि 3 प्लस, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, उसका आंसर क्या है 3 की पावर 7। अब हम लोग अगला सॉल्व करेंगे 5 का सेकंड नंबर देखेंगे क्या दिया हमें, 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइड में, आगे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 को हम क्या लिखेंगे, 7 की घात -3 भागे 7। अब माइनस का 3 कहां से लिखा, तो 1/a की पावर माइनस का n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a की पावर n। यदि पावर माइनस में नहीं है तो ये अगर क्या होगा प्लस में होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि डिवाइड से कहां जाएगा ऊपर जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो क्या लिखेंगे 7 की घात 4 गुणे 7 की घात -3/7। अब जब भी डिवाइड कोई चीज ऊपर जाती माइनस की होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 की घात 4 गुणे
7 की घात -3 गुणे 7 की घात -1, क्योंकि एक नंबर है तो पावर उसकी क्या होगी 1 ही होगी। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग तो 7, अब देखना है यहाँ पे बेस क्या है, तीनों का सेम है तो बेस ले लिया हमने। अब पावर जब भी बेस सेम हो और गुणन नियम में हो तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाती है, यानी 4 प्लस ब्रैकेट में -3 और -1 क्या हो जाएगा -4। आगे सॉल्व करेंगे 7 की पावर 4 और प्लस माइनस की पावर, आगे सॉल्व करेंगे तो 7 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 0, यानी 7 की पावर 0, और जब भी किसी की पावर 0 होती उसका मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या दिया है हमें, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। इसे सॉल्व करेंगे तो किसी की पावर 0 उसका मान 1 प्लस 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3 की पावर -2 को भी क्या लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम 1, 3 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एक लंबी सी लाइन लेंगे तो 1, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9। एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास भिन्न है उसके हर से यहाँ क्या करेंगे भाग देंगे, जितनी बार में एलसीएम कटेगा उस नंबर को अंश से गुणा कर देंगे। तो 1 को 9 से भाग देंगे 9 बार जाएगा और 9 को 1 में गुणा करेंगे तो 9 प्लस 3 का 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस आगे 9 का भाग 9 में देंगे 1 बार तो 1। आगे सॉल्व करेंगे इससे तो 9 3 12 और 1 13, 13/9 क्या आ जाएगा 13/9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी हम लोगों का कंप्लीट। अब हम लोग अगला देखेंगे 5 का नंबर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया हमें, 3 का क्यूब यानी घनमूल यानी क्यूब डिवाइड में 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 4। हमने घातांक में ये पढ़ा है कि जब भी घात की कोई भी घात हो उन दोनों का क्या होता है गुना हो जाता है। तो 3 की घात 3 है, 3 त्रिकाई 9 यानी 3 की घात 9। आगे करेंगे तो गुना, क्योंकि भाग का जो भी साइन हो वो कहाँ जाएगा नीचे। तो 3 की घात ये 4 गुणे 4 यानी 16 बटे 3 की घात 25 हमारा है तो वो कहाँ आ जाएगा भाग में नीचे। सॉल्व करेंगे तो गुणन नियम अब यहाँ पे लगाएंगे कि जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, यानी 9 प्लस 16 डिवाइड में 3 की घात 25। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 1 2 यानी 3 की घात 25 बटा 3 की घात 25। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 25 और जब भी बेस सेम हो तो क्या होता है ऊपर जो नंबर जाता है वो क्या होता है माइनस का, यानी कि हमने ये नियम पढ़ा था क्या कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस का n। ये नियम हमने पढ़ा है घातांक में। तो जब भी बेस सेम होगा पावर ऊपर जाएगी तो माइनस, यानी माइनस का 25। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 0, और जब भी किसी की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1। ये भी हमने नियम घातांक में पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान निकालना है। 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान निकालना है। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 यानी 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान। सॉल्व करेंगे, यहाँ बेस हमारा सेम है तो 6 और 6 धन माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे गुणन नियम से बेस सेम है इसलिए पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो 6 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस और यहाँ पे 3। सॉल्व करेंगे तो 6 की घात क्या आएगा 3, यानी 6 का घात 3 का मतलब है कि 6 गुणे 6 यही लिखा हुआ है। और
6 छंग 36 और 36 छंगा होता है हमारा 216। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा होगा 216। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है 4 गुणे 5 की घात माइनस का 2 भागे 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, यानी 4 गुणे 5 की घात माइनस का 2 भागे 1/10 की घात 2। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी हमें इससे पहले सॉल्व करना है। बोर्ड मास नियम यहाँ लगेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर उसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हम 3 + 4 को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं प्लस 3 + 3/4। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है तो 1/20 का स्क्वायर बटे, अब ये भी भाग में है तो इसके डिवाइड में आएगा, यानी 1/10 का ये भी क्या होगा, स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 बटे 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100, यानी 1/400 बटा 1/100। आगे सॉल्व करेंगे इसी को हम लोग, तो जब भी बटे के बटे यानी कि डिवाइड का डिवाइड होता है वो ऊपर जाके क्या होता है, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा। तो 1/400 गुणे 100/1 क्या हो जाएगा, 1/400 गुणे 100/1, यानी जो नीचे वाला होगा वो चेंज, यानी एक कोई भी चेंज कर सकते हो, चाहे इसे चेंज कर लो तो ये सेम रहेगा और इसे सेम रखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 1/4 गुणे 1/1 अब प्लस ये हमारे पास जो 3/4 था इसे हम लोग रख लेंगे तो 3/4। आगे सॉल्व करेंगे यहां से हम लोग, तो 1 में गुणा 1 और 1 का 4 में गुणा 4 प्लस 3/4। अब यहां से देखेंगे कि यहां दोनों में क्या है, हमारा एलसीएम 4 निकालेंगे, इसका क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 धन 3 जोड़ेंगे, 1 धन 3 कितना हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमारा क्या आएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को कंप्लीट। अब हम लोग अगला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात का स्क्वायर भागे, ये पूरा एक बड़े ब्रैकेट में है, भागे 7/5 का स्क्वायर। इसे हमें सरल करना है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे भी रख लेंगे। 3/5 की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 उसका मतलब क्या है, वो 1 है, और 3/5 की पावर 1 का मतलब है कि 3/5 ही ये लिखा हुआ है, प्लस 3/5 की पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 7/5 के स्क्वायर को रखेंगे इसके डिवाइड में। आगे सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो 1, तो 1, 5 और 25 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आएगा 25। क्या आ जाएगा 25। 1, 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 25। 1 का 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 का 1 में गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 25। अब यहाँ प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ प्लस है इसलिए प्लस। 5 का हम लोग क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 × 5 = 25, और उस 5 का हम लोग इस अंश में गुणा करेंगे तो 5 × 15। फिर हमारे पास धन है, धन यानी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 25 का भाग 25 में देंगे, एक बार जाएगा तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा 9। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25, 15 और 9 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 5, 5, 10 और 9, 19 की 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, यानी 49/25। ये हमारा कितना आ गया ब्रैकेट का 49/25। अब इसके डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे 7/5 का स्क्वायर, तो इसका डिवाइड करेंगे कितना 7/5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49
बटा 25 डिवाइड 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 बटा 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। 49 बटा 25 और ये डिवाइड के डिवाइड में इसलिए ऊपर जाके क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि व्युत्क्रम का मतलब है कि अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश गुणे 25 बटा 49। अब 25 से 25 कैंसिल और 49 से 49, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया 1। अब हम लोग अगला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 2 की घात माइनस का 2 माइनस ब्रैकेट माइनस का 2 की घात माइनस का 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 2 की घात माइनस का 2 माइनस 3 की घात माइनस का 2। ये हमें दिया हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर इन सबको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में हम इस माइनस का गुणा कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 2 की घात माइनस का 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2 की घात माइनस का 3। इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 की घात माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस 3 की घात माइनस का 2। एक अब छोटा ब्रैकेट हमारा क्या होगा, हट जाएगा और एक ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। अब ये ब्रैकेट बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की घात माइनस का 2, इस माइनस का इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2 की घात माइनस का 3 प्लस 2 की घात माइनस का 2 और माइनस 3 की घात माइनस का 2। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। जब भी चीजें क्या है माइनस में हो तो उन्हें कैसे में लिखा जा सकता है, अपॉन में। तो इन सारों को हम अपॉन में लिख लेंगे वैल्यू को। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 1/4 प्लस 1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 1/8 धन 2 का क्यूब स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1/4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो माइनस का 1/9। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। और बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए क्या 4, 8, 4 और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम। तो हम लोग इस साइड एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 4, 8, 4 और 9 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 9 नहीं कटेगा तो 9 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 9। फिर 2 से काटेंगे 1 1 1 और 9। आगे सॉल्व करेंगे 3 से तो 1 1 1 और 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 और 1। अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 त्रिक का 72। क्या आ गया 72। इसे हम इरेज कर लेंगे। हमारा एलसीएम कितना आया था 72। अब हम 72 पे यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, हमने जो भी एलसीएम निकाला है और जो भी हमारे क्या है भिन्न है, उनके हर से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। जितनी बार में ये कैंसिल हो जाएगा उस नंबर को अंश से गुणा कर देंगे। 4 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा 18 बार, क्योंकि 18 चौक क्या होगा 72 और 18 गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 18। 8 का भाग 72 देंगे 9 बार जाएगा और 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 प्लस 4 का भाग देंगे 72 में 18 तो 1 का गुणा 18 माइनस 9 का भाग देंगे 72 में 8 बार जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 8। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 18 9 और 18 को क्या करेंगे जोड़ेंगे और 8 माइनस कर देंगे। अब हम लोग 18 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 और 9 हो जाएगा हमारा 25। 25 का 5 हासिल 2, 1 और 1 मिलके 2 और 2 हासिल 4, यानी कि 45 बटा 72 माइनस का 8। 15 माइनस 8 होगा हमारा 7 और यहाँ पे बचेगा 3, 37 बटा 72। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों का सवाल इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 2 का डी भी हम लोगों के समाप्त हुई। आई होप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।